मेरी प्यारी सुमन कैसे यहाँ तू यहाँ तू आ गई, किस कमीने ने बता है तेरी इच्छा। हेलो, ये आ गए उमेश पासी असम निवासी। उनके कर कमलों द्वारा 21 रुपए का नाम। जब ये गाना शुरू था, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, इस गीत पे अत्यंत खुश होकर के हमारे ये तेरी हालत क्या हुआ है तुझे? बहुत देर हो गई सिराज, ये हाल कोई दूसरा नहीं, करण सिंह का बेटा कुंवर सिंह ने मेरी इज्जत को लूट लिया। उस कमीने का मैं सब कुछ लूट लूंगा सुमन, क्यों परेशान होती हो? अब मेरे पास बचा ही क्या है सूरज? मरने का इरादा छोड़ दे, और जब मर जाएगी तो ये कहां देखेगी कि तेरा दुश्मन क्या करता है। चला से तू मेरे साथ हमारे अड्डे पे रहेगी, और फिर मैं देखूंगा ये कुंवर सिंह कमीना कब तक जिंदा रहेगा। ठीक है, चलो अगर आप कहते हो, मगर जब तक इस आरामजादे से बदला नहीं ले, तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। घबरा नहीं, ये जब समय खराब होता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता, और अब तुम्हारा समय खराब है। चलो अड्डे में चलो। देखो कल बड़े मंगल का मेला है, बड़ा मंगल का मेला है। हम और तुम मेला घूमने चलेंगे, और अगर इस लिबास में जाएंगे तो मेले के अंदर चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा हुआ है, पकड़े जाएंगे। इसलिए ये अपना लिबास बदलेंगे, मंदिर के पास चलेंगे, प्रसादी चढ़ाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। चलो। तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता, तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता। किरण स्वामी, आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ। कुछ मेरी अरदास है स्वामी। क्या अरदास है? मैं सुनती हूँ कि बड़े मंगल का मेला भी लगा है। हाँ, बड़े मंगल का मेला तो है स्वामी, अगर आपकी आज्ञा हो
तो मैं मेला घूम आऊं। बड़े मंगल का मेला, वो भी तुम्हें यह नहीं मालूम कि वहां हमारी ड्यूटी लगी है। क्या ड्यूटी लगी है? और हमें जग्गा उर्फ जगराम सिंह डाकू को गिरफ्तार करना है। उसके साथ में एक सूरज नाम का भी डाकू तैयार हुआ है। जय हिंद। नहीं पहचानते हो? अरे सर, मुझे क्या पता है, क्या आपने शादी कर ली? हो सकता है जब जग्गा जगराम ने मेरे पैर में गोली मारा था उस वक्त मैं हॉस्पिटल में था जी। उसी बीच में आपने शादी कर ली? हाँ हाँ हाँ, बस यही समझो कि उसी वक्त हमने शादी की थी। अच्छा, तो आपकी ये वो अरे ये तुम्हारी भाभी है। भाभी हो? बाबू जी प्रणाम। नमस्ते। साहब बोलो। अभी यही पता चला है कि कल बड़े मंगल का मेला है। हाँ। और सारे जग्गा एंड जगराम सूरज व उसका पूरा गिरोह मेले में आएगा। तो साहब हमें क्यों न किया जाए कि सभी अपनी पूरी होश लेकर के सर और मेले को चारों ओर से घेर लेते हैं और जब मिलते तो सालों को वहीं पे काउंटर कर देंगे। बीके तिवारी, यस सर। जाओ तुम इसी वक्त अपनी पूरी फोर्स लेकर के और मेले के चारों तरफ लगा दो। और आप कैसी तैयारी में? मैं भी मेला घूमने जा रही हूँ। अरे सर, अरे साहब, जब हम लोग मेला जा रहे हैं हमारी ड्यूटी रहेगी सर, पुलिस फोर्स रहेगा। Shut up! हमने कहा ना कि जाओ। थैंक यू सर। ओके। स्वामी, किरण, आप इतना गुस्से में हो गए? तुम्हें यह नहीं मालूम कि इस वक्त हमें करना क्या है और हमारा समय बेकार चला जा रहा है। मैं जानती हूँ। और सारा सारा दिन तुम काम करोगे। तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? काम नहीं करेंगे तो? मैं जानती हूँ। सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यारी कभी करोगे, रात को तुम आराम करोगे, प्यारी कभी करोगे। गुस्सा में हो गए? नहीं नहीं नहीं, वक्त आने पे प्यार भी हो जाएगा, क्योंकि हमें ड्यूटी करना है। जाओ जल्दी से, तुम हमारा बैग तैयार कर दो। ठीक है सर। और तुम्हें मेला देखना है तो चली जाना, हम तुम्हें मना नहीं करते हैं। ठीक है? ठीक है। निरंजन, देखिए ये आयांश बच्चे के नाना श्री है। ये आयांश बच्चे के नाना श्री हैं जो कि ये पलवा निवासी हैं। उनके कर कमलों द्वारा 21 रुपए का इनाम है। प्रधान जी बुलाना है यार। अलौट निरंजन, जय हो गुरु गोरखनाथ की। मन लागा मोर राम। देखिए जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उस बच्चे का नाम है रौनक, और वो नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा अपने नन्हे मुन्ने हाथों से 21 रुपए का इनाम भेजा है। ईश्वर करे उस बच्चे की, हमारे रौनक की बहुत बड़ी लंबी उम्र हो। मन लागा मोर राम और फकीरी मां, मनी लागा मोर राम।
बच्चे के मामा श्री, ये रसपाल भैया गौरा निवासी हैं, बच्चे के मामा जी हैं, उनके कर कमलों द्वारा 101 रुपए का इनाम है। जो सुख रामा राम भजन में, जो सुख रामा राम भजन में, वो सुख नहीं रौनक बच्चे के मुंडन की खुशी में बच्चे के बाबा जी उनके कर कमलों द्वारा 50 रुपया एंड हमारे प्रधान जी पूर्व प्रधान जी के कर कमलों द्वारा 50 रुपया न्यौछावर भेजे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो, ये राम सजीवन भैया जी जिस बच्चे को उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा उनके बाबा जी और सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप हैं जनाब हमारे मोहम्मद जलील भाईजान, आप हैं जनाब हमारे मोहम्मद जलील भाईजान, यही मीसा से भाईजान के कर कमलों द्वारा 21 रुपया इनाम अता फरमा रहे हैं। पार्टी जनाब को शुक्रिया अदा फरमाती है। जो सुख रामा रामी भजन में, जो सुख वो सुख नहीं अबीरी मां मनी लागा मोर राम, फकीरी मां हम लोग मेले के अंदर आ चुके हैं। अब हमें तुम्हें मंदिर के पास तक चलना है। यहाँ पुलिस का पहरा भी लगा हुआ है। देखिए, जिस बच्चे का मुंडन हुआ है ये हमारे रौनक बेटे के दादाश्री उनके कर कमलों द्वारा 70 रुपया दादा हो गए 50 रुपये 50 रुपये भतीजे की न्यौछावर दे रहे हैं। शुक्रिया और धन्यवाद। चलते मेला में साफ सामने अब यहाँ देखें तो रुपया नहीं रहा भाई। ए बाबा अनाथ निरंजन, ये आकांक्षा देवी औरई निवासिनी, आकांक्षा देवी औरई निवासिनी उनके कर कमलों द्वारा 50 रुपया इनाम। ए बाबा शुक्ला, हमारी ड्यूटी मेले पे लगी है। देखो बाबा, ये साधु लोग यहाँ पर डाकू जग्गा साले मारे जाएंगे। डाकू सूरज चढ़ौका चढ़ाने आने वाले हैं और डाकू सुमन भी आने वाली है, इसलिए तुम बीके। अरे बड़े बड़े इंजन, हरिओम हरिओम नारायण गुरु हरे। अरे हमारे शुक्ला जी क्या बता रहे हैं तुमसे कि देखो यहाँ मेले में हम लोगों को ड्यूटी लगी है और यहाँ पे जग्गा और सूरज उनका पूरा गिरोह यहाँ मेले में आएगा मंदिर में प्रसादी चढ़ाने और उसी वक्त हम उसको यहाँ पर ढेर कर देंगे। तुम लोग फजूल में कहे हम मरने के लिए आए। देखिए, हम लोग मंदिर में प्रसादी चढ़ाएंगे और इसके बाद चले जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर डाकू सूरज, डाकू जग्गा और डाकू सुमन आने वाले हैं। बाबा तुम लोग प्रसादी चढ़ाओ, यहाँ से निकुल जाओ। ये सामने मंदिर दिखाई देता है। हाँ, जाओ, हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, इसके बाद चले जाएंगे। हाँ जाओ जाओ, जाओ जल्दी जाओ। शुक्ला, ये सोचो ये साले इतने साधु महात्मा हैं, पहली बात तो पैर में जूते डाल के चल रहे हैं, देखो पहने हुए, क्योंकि महात्माओं को नंगे पैर चलना चाहिए। हेलो, जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनके चाचा जी धर्मेंद्र भैया ये 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बीके तिवारी, शुक्ला जी, मुझको भी ये महात्माओं पर शक है ना
बताया ना। और ये बच्चे के नाना जी पलवा गांव से आए हुए हैं। 11 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बीके शुक्ला जी ये महात्मा को बुलाओ। ए बाबा शादी चढ़ा चुके, इधर आओ। चलो इस रास्ते से गुजरो, चलो उधर मत जाना वरना लोग जब मंदिर के अंदर जाते तो जूता चप्पल उतार के जाते हैं। ये लोग कैसे महात्मा साले जूता चप्पल पहन के टहल रहे हैं। अगर तुम्हें जूता चाहिए तो तुम्हें पहले बता देना चाहिए। इधर आओ, इधर आओ, ये तो आइए आइए। इधर आओ, हम तुमको बता रहे हैं। शुक्ला एक बात ध्यान दो, ये साले इतने इतने जटर रखाए हुए हैं। बोलिए बाबा जी। ये बताओ तुम लोग कब से साधु महात्मा हो हम गए हो? लोग बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी। बीके जरा चेक कर, इनके माता पिता ने बचपन से लेकर अब तक इनका मूड़न नहीं कराया। वही तो मैं भी कह रहा हूँ शुक्ला जी कि इतने बड़े महात्माओं के जटाएं हो गई, क्या इनके माँ बाप ने इनका अरे बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी या लोग बचपन से ये सब रोक भोग कर रहे हैं। तुम हो बाल ब्रह्मचारी, जहाँ लड़की देखी वही आंख मारी। अरे राम राम पड़ राम गई राम तो राम, तुम्हारी कैसी बात बातचीत तो करते फिर हो? बाल ब्रह्मचारी। बाबा आधे अगहना आधे माघ, संभालो इसको, संभालो शुक्ला संभालो। चेक कर, चेक कर, ऊपर से नीचे तक चेक कर। ये लोग साधु महात्मा मुझको लगता नहीं है यार, मुझे इन पर शक हो रहा है। क्या शक हो रहा है? चेक कर, चेक कर, चेक कर, इनकी दाढ़ी चेक कर। कहते अरे बाप रे, शुक्ला जी अपनी खैरियत चाहते हो तो रास्ता छोड़ो। साथियों घेर लो चारों तरफ से, ये पुलिस वाले कहां तक बचेंगे? समय खाली है और रास्ता भी खाली है, लेकिन अभी तक हमारी प्रेमिका सुमन नहीं आई है। सुमन, क्या बात है मिस्टर, अभी तुम भी इसी मेले में घूम रहे? मेला घूम कर क्या रही हो? हाँ क्यों नहीं, कोई ताजे खबर है? मुझे तो कोई ताजी हम खबर। लोग मेला गए, मेले के अंदर जाकर मंदिर में प्रसादी चढ़ाया है, और तुम कहां तक घूम कर आ रही हो? मैं मेले के चारों तरफ घूम रही थी, बाहर बाहर। मेले के बाहर घूम रही थी, सही है। पुलिस वाले मिले तुम्हें? मुझे तो पुलिस वाले नहीं मिले। चलो छोड़ो, बोलो और क्या कहना चाहती हो? मैं कहना ये चाहती हूँ, अगर मेला घूम चुके हो तो आप, मैं थोड़ी देर और घूमना चाहती हूँ। तुम और क्या, अब जाओ मैं, मेला घूम कर आओ। मैं अंदर घूम, लेकिन दूर नहीं चले जाना, मैं अकेली जा रही हूँ। हम यहीं पर हैं, जा सकती हो। कितना सुंदर मेला लगा हुआ है। चलती हूँ और आगे देखती हूँ। सुमन, अरे कहाँ जा रही हो बताओ किरण? अरे कहाँ जा रही हो, अरे बताओ किरण, मलिका से सुहागन बताओ किरण। ये क्या देख रही हूँ, तुम्हारे माथे में सिंदूर है? हाँ बहन, ये कब से सुहागन बन गई? मैं जरूर बताऊंगी। अगर तुम पूछ रही हो तो मैं बता रही हूँ। और वो जमींदार ने है सताया बहन, वो जमींदार ने है और सताया बहन, लूटा
को फिकवा दिया और इंस्पेक्टर विक्रम ने मुझे आकर के अपना लिया। मेरे भैया कहाँ हैं बताओ सुमन, मेरे भैया हेलो, ये स्वाति देवी एक छोटी सी बच्ची है, उनकी आजी जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी सुमन, आखिर मेरे भैया कहाँ हैं? यानी तुम अपने भैया को। और यहाँ पे विजय कुमार लड़के के दादाजी, उन साहिबान की तरफ से ये दोनों कारीगरों के लिए 25-25 रुपया यानी 50 रुपए का पुरस्कार स्पेशल। हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। किरण दीदी, तुम अपने भैया का जानना चाहती हो? जरूर। इसी मेले में है, अब मैं इतनी टाइम आपको नहीं मिला सकती, काफी मेला लगा हुआ है। और ये 50 रुपये का पुरस्कार जो आया है तुम दोनों के लिए आया है। और कहना है एक दूसरे को सताओ नहीं, एक दूसरे की भावनाओं को समझो और दुश्मन का अंत करो। भाभी। किरण दीदी, तुम देख रही हो मैं कैसे लिबास में। हाँ सुमन। मेरा ये भेष भूसा रखने वाला कोई दूसरा नहीं, वो गरम सिंह का बेटा कुंवर सिंह ने मेरी इज्जत को बर्बाद किया। क्या? उसी ने हमारे भी जिंदगी में जहर घोरा है। अगर उस हरामजादे से जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगी तब तक मैं चैन की जिंदगी नहीं जीऊंगी। ठीक है सुमन, मगर देखिए आप जा रही हो। ये बोलो। और यहाँ पे तुम उमेश पासी आसवासी, ये 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी के लिए। हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। और कहना है एक लाइन गा दीजिए, दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये बोलो, तुम विक्रम इंस्पेक्टर की पत्नी बन गई हो। हाँ। अगर तुम चिंता न करो, मैं किसी दिन जरूर तुम्हारे भैया से मिलवाऊंगी। नहीं सुमन, कल रक्षाबंधन है, अगर तुम मेरी विनती सुनती हो तो जरूर मेरे भैया को भेजना। ठीक है, अगर ये तेरे दिल में ये प्रतिज्ञा है कि अपने भाई के तू कलाई में राखी बांधना चाहती है तो ये खबर मैं जरूर पहुंचाऊंगी। ठीक है भाभी सुमन। हाँ दीदी। जाइए, क्योंकि मेरे स्वामी भी इसी मेला में हैं, उनकी ड्यूटी यही लगी है। लेकिन कोई शायद अगर वो देख लिए तो बहुत बेकार हो जाएगा। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं चल रही हूँ। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सुनाए हाल दिल बेकरार का, चमनी उछड़ा शराब का, हाल अपने जिगर कमर। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। देखे यहाँ पे श्रीमान हमारे चंद्रशेखर भैया जी, चंद्रशेखर भैया जी यही मीसा से भैया जी के कर कमलों द्वारा 11 रुपए का इनाम बहुत देर का लिए बैठा था। साथियों, अभी तक सुमन मेला घूमकर वापस नहीं आई। हाँ सरदार जी। मालूम पड़ता कोई छाम में तो नहीं फंस गई। जय बाबा। जय
बहुत अच्छी प्रकार से मेला घूम कर आई हो। क्यों नहीं? बोलो। ये बोलो, मैं क्या? तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। खुशखबरी ये है कि जो तुम्हारी बहन किरण है वो मुझे मेले में मिली थी। मेरी बहन किरण हाँ, इस संसार में जिंदा है। जिंदा है और वो सुहागन भी बन चुकी है। और वो विक्रम इंस्पेक्टर की हवेली है ना, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की पत्नी हो चुकी है। और कल रक्षाबंधन का त्योहार है, आपको बुलाया है। आपकी जैसी मर्जी हो, आपका संदेशा आपके पास। मेरी बहन इस दुनिया में अभी तक जिंदा है। मेरी भगनी बहन जिंदा संसार में। क्यों नहीं? आज मिलने को उससे कि मेरी भगनी बहन जिंदा संसार में। आज बहना से मिलने को मैं जाऊंगा। कल त्योहार रक्षा बंधन का है, हाथी में उससे राखी बंधाऊंगा। कल त्योहार मेरी बहन आपको बुलाया है। मुझे बुलाया हाँ है, जी। लेकिन सुमन वो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की पत्नी बन चुकी है। हाँ। और मैं वहां जाऊंगा, क्या वो पुलिस वाला मुझे बख्शेगा? नहीं बख्शेगा। लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी बहन मेरा रास्ता देखती रह जाएगी। और बहन से राखी बंधाने तो मुझे जाना ही पड़ेगा। यानी जाओगे तुम रक्षाबंधन के लिए जाओगे? सुमन, मेरी बहन मालूम है तुम्हें कि कब से खो गई है। आज बहुत दिन का अरसा गुजर रहा है और शायद तुम्हें मिली भी है। हाँ, मिली। अगर खबर पाकर मैं बहन से मिलने नहीं जाऊंगा तो मेरी बहन तो रो रो मर जाएगी। ठीक है, मैं इसके लिए आपको नहीं रोकूंगी। मैं जा रहा हूं और तुम लोग हमारे दाएं बाएं लगे रहोगे। जी सरदार। शायद पुलिस वाले होशियारी दिखाना चाहते हैं तो फौरन गोली चलाओगे। हेलो, आप है श्रीमान हेमराज पासवान। 21 रुपया इस संगीत पर खुश होकर दे रहे हैं। पार्टी लाख लाख धन्यवाद कर रही है। क्यों नहीं? चलो, तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है। चलिए, मैं चल रहा ये आ गई हमारी फिर वही हेमराज की पुत्री हर्षिता देवी 10 रुपया इनाम दे रही है। इस पार्टी के लिए पार्टी लाख लाख धन्यवाद कर रही है। आज रक्षाबंधन है और मैं अपने भाभी से कही थी कि मेरे भैया को जरूर भेजना। अभी तक मेरा भैया मेरे पास नहीं आया और मेरा दिल घबरा रहा है। भैया कहाँ हो तुम सूरज भैया? चंदा रे